Hello students, I am Nirupma Singh, PGT English. Today we will learn chapter number 3, Deep Water by William Douglas. At first we should know about William Douglas. Who was William Douglas? William Douglas was a leading advocate of individual rights. William Douglas कौन थे? तो विलियम डगलस एक प्रमुख एडवोकेट थे व्यक्तिगत राइट्स के, व्यक्तिगत जो अधिकार होते हैं व्यक्तिगत अधिकारों के लीडिंग एडवोकेट थे एंड हैविंग अ करियर ऑफ लॉन्गेस्ट सर्विंग जज इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए कोर्ट। और वो बाद में जज हुए और यूएसए यानी अमेरिका में सबसे लंबे समय तक रहने वाले, उनका जो जज का कार्यकाल था वो अमेरिका में सबसे लंबे समय तक चला, मतलब अमेरिका में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले जज वो थे। द चैप्टर डीप वाटर इज़ एन excerpt from his autobiography मेन एंड माउंटेन्स। एक्चुअली दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है डीप वाटर, ये एक एक्सर्प्ट है, एक अंश है उनकी ऑटोबायोग्राफी मेन एंड माउंटेन्स का। उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था मेन एंड माउंटेन्स। तो मेन एंड माउंटेन्स नाम की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा के कुछ अंशों को निकाल करके ये चैप्टर डीप वाटर बना है। In this story, Douglas talks about his fear of water and how he finally overcomes it with strong willpower, courage, hard work and firm determination. Actually, इस स्टोरी में डगलस अपने पानी को लेकर के उनके मन में जो डर था उसके बारे में उन्होंने बात किया है कि कैसे उन्होंने फाइनली अपने इस डर पे विजय प्राप्त की विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर, करेज एंड हार्ड वर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन। उनके साथ बचपन में कुछ ऐसी घटना हो गई थी जिससे उनके अंदर पानी को लेकर काफ़ी डर हो गया था। वो पानी में जाना नहीं चाहते थे, मगर उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा लिया कि मुझे पानी के डर को अपने अंदर से निकालना है और मुझे एक अच्छा स्विमर बनना है। तो ये पूरी स्टोरी में उनके पानी का डर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे उन्होंने इस पानी के डर को ओवरकम किया, कैसे इस पे विजय प्राप्त की और लास्ट में कैसे वो एक अच्छा स्विमर बन जाते हैं, ये पूरी स्टोरी इसी के बारे में है। द स्टोरी इज़ रिटन इन फर्स्ट पर्सन बिकॉज इट इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। स्टोरी फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है क्योंकि ऑटोबायोग्राफी का ही एक हिस्सा है। तो इसमें जो आई वर्ड है वो विलियम डगलस के लिए आया है। विलियम डगलस ने अपने ही शब्दों में अपनी कहानी को लिखा है। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। अब कहानी की शुरुआत होती है, इन्होंने वर्णन करना स्टार्ट किया है कि जब ये 10 या 11 साल के थे तो ये हुआ, क्या हुआ, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। इन्होंने 10 या 11 साल की अवस्था में स्विमिंग सीखने का डिसीजन लिया। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और ये एक जहाँ पे रहते थे वहाँ पे YMCA नाम से एक पूल था, स्विमिंग पूल, जो कि स्विमिंग सिखाता था। YMCA पूल का फुल फॉर्म है यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। एक्चुअली दिस वाज अ स्विमिंग पूल रन्स बाय यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन द्वारा चलाया जा रहा है ये पूल था, इसीलिए इसका नाम YMCA था, याकीमा में था। द याकीमा रिवर वाज ट्रिचेरियस। ट्रिचेरियस मीन्स होता है यहाँ पर डेंजरस। याकीमा रिवर जो है वो डेंजरस रिवर थी। मदर कॉन्टिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। और इनकी मम्मा जो थी उन्होंने हमेशा इनको वार्न किया था कि वहाँ उस रिवर में नहीं जाना है। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और इनकी मम्मी हमेशा उस रिवर में जितनी भी ड्राउनिंग होती थी, जितने भी लोग डूबते थे, उन सब सारे डिटेल्स को इनके माइंड में हमेशा ताज़ा रखती थी। मतलब हमेशा इनको डराती रहती थी कि याकीमा रिवर के पास नहीं जाना है, उस रिवर में बिल्कुल नहीं जाना है, वो रिवर बहुत ही डरावना है, वहाँ पे जो भी उसमें तैरने जाता है वो लोग डूब जाते हैं। और जो लोग डूबे थे वो सब कहानियाँ इनकी मम्मा इनको बताती रहती थी ताकि इनके अंदर का डर बैठा रहे और ये याकीमा रिवर में न जाए। बट द YMCA पूल वाज सेफ। मगर जो ये पुल था, स्विमिंग पूल, वो सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सैलो एंड। ये जो पुल था वो सिर्फ 2 या 3 फीट ही गहरा था, क्योंकि स्विमिंग सिखाने का पुल था। तो स्टार्टिंग में जो लर्नर होते हैं उनके लिए ज़्यादा गहरा नहीं होता है पुल। बाद में जब वो लर्न कर जाते हैं स्विमिंग तब थोड़ा उससे गहरे पुल में ले जाया जाता है। स्टार्टिंग में
सैलो, सैलो यानी छिछला, कम गहरा, सैलो पुल में ही तैराया जाता है। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। एक्चुअली ये स्टार्टिंग में ये पुल 2 या 3 फीट ही गहरा था, जो एकदम न्यू कमर थे, जो न्यू लर्नर थे उनके लिए, और फिर बाद में जो लोग सीख जाते थे उनके लिए बाद का हिस्सा YMCA पुल का पीछे का हिस्सा जो था वो 9 फीट डीप था, 9 फीट गहरा था, जो कि डूबने के लिए काफ़ी है। तो वो जो लर्न कर जाते हैं अच्छे से स्विमिंग उनके लिए था। And while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. वाटर विंग्स होते हैं जो आर्म्स में लगाए जाते हैं, एक तरह से फ्लफ़ी होता है, उसके अंदर हवा भरी होती है। जो भी न्यू लर्नर होते हैं उनको स्टार्टिंग में स्विमिंग सिखाने के लिए उनके हाथों में वो विंग्स पहना दिए जाते हैं, जिससे वो डूबते नहीं हैं। तो जब ये लर्न करने के लिए गए स्विमिंग, तो इनको भी वाटर विंग्स मिल गया और इन्होंने पहन लिया और पूल के अंदर चले गए। आई हेडेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। एक्चुअली स्विमिंग के लिए तो स्विमिंग ड्रेस होते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं वो निकालना पड़ता है, स्विमिंग ड्रेस पहनना होता है। स्विमिंग ड्रेस में लेग्स दिखाई देते हैं, तो इनको मतलब इनको एक नंगा टाइप का लग रहा था स्विमिंग ड्रेस पहन करके। और ये अपने स्किनी लेग्स मीन्स काफ़ी दुबले पतले लेग्स, यानी कि ये डगलस काफ़ी दुबले पतले थे, तो ये स्किनी लेग्स दूसरों को नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए इनको अनकंफर्टेबल लग रहा था। पूल के अंदर लग रहा था कि मैं नंगा हो गया हूँ। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। मगर इन्होंने अपने सबड्यूड मतलब होता है टू ओवरकम, यानी जीतना। मगर इन्होंने अपने प्राइड को किसी जीता और इन्होंने वो किया, यानी कि स्विमिंग ड्रेस पहन करके पूल के अंदर गए। फ्रॉम द बिगनिंग however I had an aversion to the water when I was in it. बिगनिंग से ही aversion मीन्स होता है डिसलाइक, घृणा। शुरू से ही इनके अंदर पानी को लेकर के काफ़ी घृणा था और एक डर बैठा हुआ था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old एंड फादर टूक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। अब ये वो बात बता रहे हैं कि क्यों इनके अंदर पानी को लेकर के अवर्सन यानी घृणा, डिसलाइक की भावना है। एक्चुअली ये बात तब की है जब ये 3 और 4 ईयर्स के थे। दिस स्टार्टेड व्हेन, व्हाट दिस मीन्स अवर्सन। पानी को लेके ये जो अवर्सन है, घृणा, वो स्टार्ट कब हुआ था? व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब ये 3 और 4 साल के थे। एंड फादर टूक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और इनके पिता इनको कैलिफोर्निया, एक सिटी है अमेरिका में जो कि समुद्र किनारे है, वहाँ के बीच पे ले गए। बीच यानी समुद्र का किनारा, वहाँ पे इनको लेके गए थे इनके फादर। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ मीन्स होता है समुद्र की लहरें, जो किनारे पे समुद्र की लहरें आती हैं, उसके अंदर ये और इनके फादर दोनों खड़े हुए। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। इन्होंने अपने फादर को पकड़ रखा था, मगर फिर भी समुद्र की लहरें काफ़ी तेज़ होती हैं, वो आई और इनको गिरा दी और इनके ऊपर से चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, एक तरह से बरीड यानी दफन हो जाना, दफनाना, तो मतलब पानी के अंदर ये दब गए। छोटे से 3-4 साल के थे। सर्फ यानी जो समुद्र की लहरें होती हैं किनारे पे, उसके अंदर दोनों लोग खड़े थे, इनके फादर और ये। तो फादर के तो मुश्किल से टखनों तक ही आता होगा पानी, मगर इनके लिए तो काफ़ी पानी था, और वो पानी के तेज़ बहाव में ये गिर गए और पानी इनके ऊपर से चला गया थोड़ी देर के लिए, फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए एकदम से पानी के अंदर चले गए थे। माई ब्रेथ वॉज गॉन, इनकी उस थोड़ी समय के लिए लगा कि इनकी सांस चली गई है। आई वॉज फ्राइटेंड, ये पूरी तरह से डर गए थे। फादर लाफ्ट, फादर हंस रहे थे, क्योंकि फादर को पता था कि माई बेबी इज़ सेफ, मेरा बच्चा सेफ है, बस थोड़ा सा डर गया है। मतलब इनके फादर इंजॉय कर रहे थे इनके डर को। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। मगर इनके अंदर टेरर, एक भय, एक्सट्रीमली फियर को बोलते हैं टेरर। टेरर मीन्स एक्सट्रीमली फियर। इनके अंदर बहुत ज़्यादा, इनके दिल में बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया था। किस चीज़ को लेकर के? जो वेव्स की फोर्स है, वेव्स की जो शक्ति है, जिन्होंने वो वेव्स ने इनको गिरा दिया और इनके ऊपर से चली गई, उससे ये पूरी तरह से डर गए थे। क्योंकि फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए इनकी सांस लगभग, मतलब पानी के अंदर ये पूरी तरह से बरीड हो गए थे, दफन हो गए थे पानी के अंदर। मगर
वो चूँकि समुद्र का पानी है, बस आता है और तुरंत उसी तरह चला जाता है, इसलिए फादर इनके हंस रहे थे, इनके डर को देख करके।